सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। इस वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से हम MS एक्सेल के बारे में सीखेंगे। विंटर वैकेशन के पहले क्लासरूम में हमने जो MS एक्सेल में थ्योरी पढ़ा था उसका आज यहाँ पे प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि कैसे MS एक्सेल में आप एक किसी क्लासरूम का रिज़ल्ट तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले MS एक्सेल स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे टाइप करते हैं रोल नंबर। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही तरीके से दिख पाए। फिर मैंने यहाँ पे टाइप किया नेम और कुछ सब्जेक्ट्स टाइप करते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। ओके, रोल नंबर टाइप करते हैं। कुछ नाम मैंने टाइप किया। हिंदी का मार्क्स टाइप कीजिए, कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपको इन सारे स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स निकालना है, इनका परसेंटेज कैलकुलेट करना है और फिर ग्रेड भी आपको फाइंड करना है। तो जैसे कि अगर हम मैनुअली पेन एंड पेपर से कैलकुलेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हम एक्सेल में फार्मूला लिखते हैं और फार्मूले के माध्यम से सारी चीज़ें आसानी से कैलकुलेट हो जाती हैं। हम किसी एक स्टूडेंट के लिए फार्मूला लिखेंगे टोटल फाइंड आउट करने का, और जब हम ड्रैग करते हैं तो सभी स्टूडेंट का टोटल ऑटोमेटिकली आ जाता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि एक्सेल में कोई भी फार्मूला या तो इक्वल टू से स्टार्ट होता है या फिर प्लस से। तो मैंने लिखा इक्वल्स टू। आपको अगर सम करना है, ऐड करना है, तो जो फंक्शन होता है वो होता है सम, SUM। थ्योरी में मैंने आपको बताया था सेल का रेंज देना। तो हमें सम करना है हिंदी से लेकर के सोशल साइंस तक का जितना भी मार्क्स है सबको। तो हिंदी का सेल एड्रेस आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में C2, और शिफ्ट के साथ ये कॉलन प्रेस करते हैं। कॉलन का मतलब होता है से लेकर, मीन्स C2 से लेकर G2 तक। G2 का मतलब सोशल साइंस। C2 से लेकर G2 तक के वैल्यू को क्या कर दो, सम कर दो, और हम कीबोर्ड से एंटर प्रेस करते हैं। तो इसका एक टोटल मार्क्स आ गया। अब हमको बाकी सारे स्टूडेंट्स का टोटल मार्क्स निकालने के लिए फिर से फार्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस इसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली सबका टोटल आ जाएगा। उसके बाद से हमको परसेंटेज निकालना है। तो मैंने आपको बताया फार्मूला कोई भी इक्वल टू से स्टार्ट होता है या प्लस से, दोनों में से किसी एक से आप फार्मूला स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने लिखा इक्वल्स टू। परसेंटेज का मतलब होता है टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। मतलब टोटल मार्क्स में
सब्जेक्ट से डिवाइड दे देंगे तो मुझे परसेंटेज मिल जाएगा। तो जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि अमन का टोटल मार्क्स H2 वाले कॉलम में है, H2 वाले सेल में है, तो मैंने लिखा इक्वल्स टू H2 डिवाइडेड बाई जितना सब्जेक्ट है उतना से डिवाइड करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर 5 सब्जेक्ट है, तो मैंने यहाँ पे 5 से डिवाइड करके एंटर प्रेस किया, तो इसका परसेंटेज आ गया। आप इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर दीजिए। दूसरा फॉर्मूला है इक्वल्स टू AVERAGE, एवरेज। जब आप एवरेज फंक्शन का यूज़ करेंगे तो आपको रेंज बताना पड़ेगा, सेल का रेंज बताना पड़ेगा। तो मैंने सम के टाइम जो सेल का रेंज लिया था C2 से लेकर G2, मीन्स हिंदी से लेकर के सोशल साइंस तक जितने भी मार्क्स हैं सबका एवरेज निकाल दो। तो इंटरनली ये एवरेज कैसे निकालता है, सबको ऐड करेगा और जितने सेल इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं मतलब कि 5, उनसे डिवाइड देगा और जो हमारा आंसर 51 था वो आ जाएगा। तो आप किसी भी मेथड से परसेंटेज निकाल सकते हैं, ड्रैग कीजिएगा, सबका ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ गया। सबसे बड़ी चीज़ ये है, फार्मूला से आप अगर रिज़ल्ट तैयार कर रहे हैं, अगर किसी का मार्क्स आप घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका टोटल और परसेंटेज चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 66 था, आपने 40 दिया, तो देखिए यहाँ पे इसका टोटल और परसेंटेज दोनों चेंज हो गया। ये 65 था, आपने 20 दिया, तो इसका टोटल और परसेंटेज चेंज हो गया। ओके, अब ग्रेड निकालते हैं। तो ग्रेड के लिए मैंने उस दिन थ्योरी में ये बताया था, कंडीशन बताया था पहले, कि जिसका 60% से ज़्यादा हो उसको A ग्रेड देना है, जिसका 60 और 45 के बीच में है उसको B ग्रेड, जिसका 45 से कम और 30 से ज़्यादा है उसको C ग्रेड, और जिसका 30% से कम है उसको फेल करना है। तो उसके लिए मैंने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में इफ़ पढ़ाया था, आप कॉपी देख लेंगे, ये सभी चीज़ें आपके कॉपी में है, बस प्रैक्टिकली मुझे बताना था। तो मैंने लिखा इक्वल्स टू इफ़ और I2 ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 60 से ज़्यादा हो A ग्रेड, इफ़ यदि I2 अगर 45 से ज़्यादा हो B ग्रेड, इफ़ I2 is greater than equals to 30 then C ग्रेड, अदरवाइज फेल। जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग ग्रेड वाले में A B C या फेल आएगा। तो इनका अमन का C आया क्योंकि इनका जो परसेंटेज है ना वो 30 और 45 के बीच में है। ड्रैग करते हैं, बाकी सबका देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबका टोटल परसेंटेज और ग्रेड आ गया। अगर हम इसको चेंज करते हैं, किसी भी वैल्यू को चेंज करते हैं, सपोज़ कीजिए 33 है, मैंने इसको 93 किया, तो उसी के अकॉर्डिंग ये टोटल परसेंटेज और ग्रेड निकल के आ जाता है। तो आज के क्लास में बस आज हमने ये सीखा कि कैसे किसी स्टूडेंट मतलब किसी क्लास का रिजल्ट तैयार कर सकते हैं, जिसमें हम टोटल परसेंटेज और ग्रेड को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसकी फॉर्मेटिंग करना। फॉर्मेटिंग का मतलब है कि इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर चेंज करना, इसका फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, इसका डिज़ाइन चेंज करना, ताकि जब हम इसको कलर प्रिंटर पे प्रिंट करें तो काफ़ी मतलब अच्छे से आए। तो मैं उसका आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी फॉर्मेटिंग सीखेंगे। जैसे ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कलर कर सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, है ना। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। ओके बच्चों, बाय।